ओम शांति। 23/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्रेम के सागर ज्ञानदाता शिव निराकार सुख करता दुख हरता बेहद के बाप ने हम मास्टर बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है, यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था ना फिर होगा। जो भी हम इन आँखों से देख रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं होगा, और जो नहीं देख पा रहे हैं ना, वही सब कुछ है। तो उससे ही हमें इस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर देखना है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सदा का साथी है। अच्छा, गीत है माझी मेरे किस्मत की। तो माझी कौन, किस्मत कौन, हाँ? और सोया कौन, उठना किससे है ना? तो आत्मा सोई है। माझी खेवैया को हमने अपने हाथों की डोर पतवारों से दी है ना? तो वो संभालेगा, बाकी हमें क्या करना है। अच्छा, ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाबा कहते, बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना उच्च पद चाहे उतना लो, ऐसे नहीं वहाँ जहाँ चाहे। चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। अब एक क्लास के सभी बच्चे मेरिट लिस्ट में तो आ नहीं जाते। अब इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, आने वाले जो रिजल्ट में है वो कुछ 1 लाख बाबा ने बताए हैं। अब उतने लाख चुनने हैं तो सभी मेरिट में तो बाबा कहते नहीं आएंगे ना। सभी एक समान पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। बाप के ऊपर तो कोई कृपा कोई कर नहीं रहे हैं, स्व कल्याण है। तो ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते, बाकी कम जास्ती सीखना तो सामने वाले के ऊपर, उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत्य श्री अकाल। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है। उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो एक ही जो है अकाल मूर्त है, क्योंकि वही एक सत्य है और वही अकाल मूर्त ऐसा है कि उसका कोई काल नहीं, उनको कभी काल नहीं खाता है। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। अब कैसे काल खाता है, इसे कैसे समझेंगे कि वो अकाल मूर्त है और हम बार बार काल के मुंह में जाते हैं? क्योंकि परम पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। वो एक तन छोड़ दूसरा लेने का उनका है नहीं। वो कभी दुर्गति और गति सदगति के उसमें ड्रामे में आते नहीं। उनके शरीर छोड़ने की बात ही नहीं है। वो तो है ही सच सत्य। तो वो अकाल मूर्त है जिसका कोई काल नहीं है, जो जन्म मरण से न्यारा, तो उसको काल की बात ही नहीं। अब हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, बार बार आत्मा दूसरा शरीर पहनती है, तो हम काल के मुंह में जाते, वो नहीं। तो वो अकाल तख्त पर जो विराजमान है, अकाल मूर्त है, वह एक ही है, क्योंकि उनको कभी काल खाता नहीं। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो बार बार शरीर लेते पहनते, जन्म मरण के उसमें आते हैं, मनुष्यों को खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठखंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है।
देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्यात्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके कमाई करेंगी पुण्यात्मा, यहाँ से ही बनना है, फिर ये पतित तन छूट पावन मिल जाता। तो यहाँ झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ है। गीता है ही नहीं सच जिस पर हाथ रखते हैं। गीता तो निराकार शिव परमात्मा सुधा रहे हैं, जिनके पास कोई कलम दबात कोई शास्त्र को लेकर पढ़ते नहीं है। तो गीता तो ब्रह्मामुख वंशावली है, तो ब्रह्मामुख वंशावली वाली गीता पे तो कोई हाथ रखकर कसम उठवाते नहीं है, तो वो कसम भी झूठी। बाबा कहते हैं कि हम भगवान की कसम खाते हैं, कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो थोड़ा डर भी रहे कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं। कितना करेक्ट बाबा ने लिखा। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो इससे हिचकेंगे। स्त्री का कसम कभी नहीं उठाएगी, पति का कसम स्त्री कभी नहीं उठाएगी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। देखिए फर्क है ना। तो बाबा कहते मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड फादर को समझें, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो सत्य श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत्य का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है। दोनों को मिक्सचर कर दिया है। बाप और बेटे की जो बायोग्राफी है उसको मिक्स कर दिया, सब मूझ गए। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता नहीं है, यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटीरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है। इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकाना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बात तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। अभी है संगम। बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं, भागवत में है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। यह बड़ी गुहा बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है,
तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतना प्यारे लगते हैं? जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करना है, ख्याल करेंगे। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। देखिए गलती करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना बहुत गलत है। जानबूझकर गलती करना और जाने अनजाने गलती करने में बहुत फर्क है। अब तो ज्ञान रूपी दर्पण बाप ने जब दिया है, जिसमें चेक एंड चेंज होना है। भला आपको कोई गलत ना कहे, लेकिन आपकी आत्मा को पता रहता है आप रॉन्ग हैं या राइट हैं। तो ये बाप भी लूज नहीं छोड़ेंगे, एक बार माफ करेंगे लेकिन बार बार नहीं। तो अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है, ओवर राइटिंग हुई तो रजिस्टर खराब दिखता है। यह विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वह तो है कुसंग। सिख लोग सत्य श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत्य श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उसको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। कई बार बाबा ने कहा, आज भी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे तो आप भासना लेते हैं। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी। देखिए ईश्वर की याद में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन कोई अभोक्ता, ईश्वर तो करता नहीं, वो तो अभोक्ता है। उससे तो फल फ्रूट या कोई भी भोजन करने का है ही नहीं। उसमें तो उल्टा आपका ही जो है शक्तिशाली भोजन बनता है और वो आपके ही काम में आता है। उस परमात्मा की प्यूरिटी के, शक्ति के, प्रेम के, पवित्रता के, ज्ञान के, आनंद के, उस ज्ञान सूर्य की ज्ञान किरणों की इतनी शक्तिशाली सर्वशक्तिमान की उसमें गिरती हैं, जो है ना आपके मुख से निकलती हैं। परमात्मा से आप कनेक्ट होकर के जब उसमें दृष्टि देते हैं तो कितने सारे उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस और कितने सारे उसमें शक्तिशाली गुण आ जाते हैं। फिर खाते हैं तो परमात्मा को तो इससे कुछ मिलता नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन यह जो आपकी ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारण भी कम होगी, उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि यह अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें यह कुछ नहीं होगा, नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। इतने जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियां आदि भी कुछ नहीं होंगी। यह सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, धरना देना, है ना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है ना। यह सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ है और खुद के सामने आता है। बाप कहते हैं बच्चे शांति में रहो। सांझ आदि बजाना, झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना, यह सब है भक्ति की निशानियाँ। शंख फूंकना, घंटी बजाना, तारे, मंजीरे, ढोलक आदि ये सब जो भी बजाते हैं, घंटी, ताल, तमोरा, सब बाबा कहते भक्ति की चीज़ें हैं। मुझे तो जगाने के लिए, उठने के लिए इन सब
की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऑलरेडी जगा हुआ हूँ, जगना तुम्हें है, तो मैं आया हूँ जगाने, तो तुमको इस रूहानी सेना के द्वारा जगना है। बाबा कहते हैं यह जो रणियाँ मारना है सब भक्ति की निशानियाँ हैं, तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो, फिर क्यों नहीं शांत और सुखी हुए। साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं। कब से चला आ रहा है, द्वापर से यही कर रहे। तुम्हारे पास चित्र आदि भर लिटरेचर भी है ना, हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, उन्हों को जरूर स्वर्ग की रचयिता से वर्षा मिला होगा। करते हैं पूजन पाठ भक्ति में सब कुछ करते, लेकिन उनकी जिनको पूजते हैं उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं कि वो कहाँ से कैसे कब आए कब गए, और वो कौन थे क्या थे कहाँ से आते थे, कुछ भी नहीं पता। तो परमपिता परमात्मा जो रचयिता है, जो ही समझाते हैं, है ना, तो वर्षा तो उन्हीं से मिलेगा ना। स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा लक्ष्मी नारायण को। स्वर्ग का रचयिता तो है परमपिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं, तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परमपिता परमात्मा से वर्षा मिला है, जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण रचना से। और बच्चे से तो कभी भी किसी को प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, और श्री कृष्ण तो खुद उस शिव परमात्मा की रचना है, तो रचना को वर्षा नहीं दे सकती, रचता रचना को वर्षा दे सकता। तो रचयिता तो एक ही है, रचयिता एक बाप ही है, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्वर्ग को रचता है। रचना करते हैं, करवाते हैं, लेकिन रचता करवाता है। बाबा कहते हैं जो अच्छे विशाल बुद्धि है वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं। इन्हों को रचने वाला कौन, भल कॉमन चित्र भी हो, वह भी ना भी हो, बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेंगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो, एक सत्य गुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। अब उन खुद गुरुओं का तो वो ऊपर गुरु बैठा है, तो वो कैसे आपको तार सकता है बताओ। तो बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू करें तो नाम बाला हो जाए। कन्या द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी जल्द समझ जाएंगे, जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह रचना है ना, रचता की ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा है फर्स्ट, फिर आते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर को भी शरीर है, यहाँ भक्ति में शंकर और शिव को इकट्ठा कर दिया, ये अलग अलग है। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं। यह तुम सब बच्चों के सिवाय कोई समझा ना सके, आओ तो तुमको बताए कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गवाए। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो फिर मनमना भाव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सी कीला थी बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सॉरी। धारणा के लिए मुख्य सार पहले बाबा ने कहा, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना। बाप से जो भी प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। आपके
किचन में जैसे भी जिस भी वृत्ति से बन रहा हो, लेकिन आप में तो सक्षम है ना, सक्षमता है कि आप उसको दृष्टि दे सकें। 20 सेकंड पॉज हो जाए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, बच्चों को भी सिखाएं कि उसमें 20 मिनट पॉज हो जाए। खुद को जो है परम धाम में देखें, ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य देखें, और फिर उसके बाद में उस भोजन में शक्तिशाली वाइब्रेशंस, प्रेम के, शांति के, सुख के, शक्ति के, पवित्रता की डालें। अपने आप को फरिश्ता रूप में जो है वहाँ देखें। अव्यक्त वतन में कहाँ देखना है? बाबा के पास में सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन, फिर उसमें ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के इतने पवित्र प्यूरिटी के वाइब्रेशंस डालें और उसे ग्रहण करें। उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे भी बाहर निकालें, चेक करें। बाबा कहते हैं भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। आज का वरदान दिया वरदानी बाप ने, वर्षा के अधिकारी बच्चों को सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाव विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। अखुट खजाना है ये तो, लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा, है ना। जब आपके थैले से रत्न गिरेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा होगा, तभी तो आप किसी को दे पाएंगे, नहीं तो कैसे देंगे। तो जो स्वयं भरपूर है, जो खुशी से भरपूर है, वो दूसरों को खुशी बांट पाएगा। जो दुख से भरपूर है वो दूसरों को दुख ही देगा ना। जो प्रेम करने वाला है वही तो दूसरों को प्रेम देगा। जिसके पास प्रेम खुद चाह रहा है दूसरे से, वो कैसे दूसरे को प्रेम देगा, है ना। तो स्वयं भरपूर है तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। और हम तो भक्ति में मांगते थे, बाबा कहते भक्ति में मांगना, हमसे मांगना नहीं। तुम्हारा बच्चों का हक है, तो हकदार बच्चे हो तुम, तो हक तुमको मिलना है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जितना पुरुषार्थ उतना हक। और भंडारे खुले हुए हैं, बिल्कुल जितना चाहो उतना भर लो, ले लो, अभी ही समय है। आज स्लोगन है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि सिर्फ सबको देखते हुए आत्मा ही आत्मा दिखे, किसी के शरीर पर नजर न डाले। इतनी अपनी शक्तिशाली श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे, तब उतने भारी भारी भयंकर भयंकर हाय हाय करने वाले सीन से आप बाहर देख पाएंगे या निकल पाएंगे, या खुद को निकाल पाएंगे। हाय हाय नहीं, वाह वाह करना है ना बाबा के बच्चों को। अब हम भगवान तो नहीं है, लेकिन बाबा हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा बन जाए, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाप दादा। गुड नाइट, गुड नाइट।